हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज इंडिया ने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन करके इंडिया को फिर से गोल्डन स्पैरो बना दिया, सोने की चिड़िया बना दिया। इतनी जीएसटी कलेक्शन हुई है भारत में। मैं कहता हूँ क्या कर रहा है भारत इस लेवल की 16 महीनों के अंदर सरप्राइजिंग ग्रोथ है। 16 मंथ की मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बताई गई है। और क्या हुई है जीएसटी कलेक्शन, ये देखेंगे तब पता लगेगा। ND प्लस न्यूज का वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जून के अंदर जीएसटी कलेक्शन ने फिर से बनाया रिकॉर्ड। 6 साल पूरे हो गए जीएसटी कलेक्शन के। एक टैक्स सिस्टम ने पूरे देश को एक कर दिया। पिछले 16 महीनों से बन रहा रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जीएसटी और जीएसटी के कलेक्शन से। दोस्तों 1 जुलाई 2023 ये एक तारीख है जिस तारीख को एक कलेक्शन के आंकड़े आ जाते हैं कि पिछले महीने भारत के अंदर कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ। अब देखिए, संयोग की बात है कि 1 जुलाई 2017 को ही जीएसटी पूरे देश के अंदर लागू किया गया था और एक नया सिस्टम पूरे देश के लिए लागू हुआ, जिसके चलते वन नेशन वन टैक्स इसे नाम दिया गया। और इसका फायदा भारत के लोगों को यह हुआ कि भारत के अंदर कीमतों में कमी हुई और टैक्स का दायरा भी बढ़ा। और बहुत सी चीजें थी, जो चीजें एक टैक्स एक उसके स्टेट के अंदर लगता था और फिर दूसरे स्टेट में जाती थी, उसको भी टैक्स लग जाता था और उस कारण से उसकी कीमतें बढ़ जाती थी। लेकिन अब पूरे देश के अंदर एक टैक्स सिस्टम लाया गया, जिसके चलते एक बार आपने टैक्स देना है उस चीज के ऊपर और फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो एक ही रेट के अंदर। और इससे फायदा यह हुआ कि पूरे देश के अंदर कीमतों की जो एक सूची है वो एक ही तरह की रहने लगी और इससे लोगों के पैसे भी बचे। दोस्तों 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ यह सिस्टम। जब ये लागू हुआ था तब एक महीने के अंदर 85 से 95 हजार करोड़ रुपया जीएसटी कलेक्शन होता था। लेकिन पिछले 14 महीनों से अब जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ऊपर हो रहा है और अप्रैल 2023 के अंदर तो सारे रिकॉर्ड तोड़ गए थे और 1.87 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ था। दोस्तों पूरे देश के अंदर अब एक टैक्स सिस्टम लग गया है और इससे टैक्स की चोरी भी कम हुई है। और आपके सामने सूची चल रही है, जिस सूची के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, लस्सी, दही, छाछ के ऊपर 4%, 2%, 2.5% के हिसाब से टैक्स लगा करता था, वो अब 0 हो गया है। और इसी तरीके से अलग अलग सूची है, जहां पर पहले 28% टैक्स लगता था, 6% टैक्स लगता था, वो अब 18% हो गया है। यानी कि इससे देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने और एक सिस्टम से देश को चलाने के लिए एक फायदा पहुंचा है। और यही कारण है कि पीएम मोदी की तारीफ इस सिस्टम के लिए करनी चाहिए। दोस्तों जीएसटी सिस्टम ने भारत की एक छवि और एक नई जान तो भारत की इकोनॉमी में फूकी ही है। और अब जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े भी आ गए हैं जून महीने के। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि जून महीने के अंदर जीएसटी कलेक्शन का आंकड़ा 1.61 लाख करोड़ को पार कर गया है और पिछले साल के मुकाबले देखा जाए तो 12% की रिकॉर्ड ग्रोथ देखी जा रही है। दोस्तों इस साल जीएसटी कलेक्शन ने एक बहुत हैरान करने वाली बात यह देखने को मिली कि चौथी बार 1.60 लाख करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हुआ है और 16 महीने से लगातार 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा का जीएसटी कलेक्शन हो रहा है और 7 बार 1.5 लाख करोड़ प्लस का जीएसटी इकट्ठा किया है। यानी कि बहुत से ऐसे महीने आए हैं जिन महीनों के अंदर जीएसटी कलेक्शन अपनी उम्मीद से ज्यादा रहा और हर साल एक जीएसटी कलेक्शन के जो आंकड़े हैं पिछले साल से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो किसी देश के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब दोस्तों जान लेते हैं भारत के अलग अलग स्टेटों के अंदर किसने कितना जीएसटी का कलेक्शन किया है। तो आपके सामने प्रॉपर पूरी लिस्ट चल रही है, जिसके अंदर बताया गया है कि महाराष्ट्र ने 26,000 करोड़ रुपए का एक जीएसटी कलेक्शन किया है। फिर अपने कर्नाटका के साथ साथ आप गुजरात का देख लीजिए। कर्नाटका ने 11,193 करोड़, गुजरात ने 10,119 करोड़ और ऐसे ही आपके सामने अलग अलग लिस्ट चल रही है। तमिलनाडु की 9,600 करोड़ और सारी लिस्ट आपके सामने चल रही है। दोस्तों सबसे हैरान करने वाली आंकड़े तो यहाँ पर ये एक और आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि लगातार पिछले साल कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ और इस साल कितना हुआ। अप्रैल के अंदर भी हमने जीएसटी के रिकॉर्ड तोड़े, मई के महीने में भी तोड़े
तोड़े, जून के में भी तोड़े और आगे आने वाले महीनों में भी हम जीएसटी कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। दोस्तों रिकॉर्ड बने ही इसलिए हैं कि तोड़े जाएं और रिकॉर्ड टूटे भी क्यों ना, क्योंकि भारत के अंदर जीएसटी के अंदर जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। 1 अप्रैल 2018 को बताया गया था कि भारत के अंदर 1 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं। फिर ये जो गिनती थी 1 करोड़ 19 लाख की हुई, फिर 1 करोड़ 21 लाख की हुई, फिर 1 करोड़ 25 लाख की, और फिलहाल 1 अप्रैल 2023 को बताया गया है कि 1 करोड़ 36 लाख टैक्स पेयर हो गए हैं। अभी तो दोस्तों भारत के अंदर 140 करोड़ जनता है। आप सोच कर देखिए कि ये अगर टैक्स देने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएं तो जीएसटी कलेक्शन कितना हो। हालांकि हमारी 140 करोड़ जनता टैक्स देती है, इसमें किसी को दो राय नहीं है, लेकिन जो एक बिजनेस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक टैक्स देने वाले सिर्फ इतना ही है। लेकिन भारत के सामने बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं और भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने जा रहा है। इन आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है। आपका क्या मानना है दोस्तों, आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। याची बोलूं ना, मुझे ये इंडिया का टैक्स वाला ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। देखो अगर आप उधर बिस्किट लेते हो उधर आपका टैक्स पहले ही लग के आ जाता है सारा सिस्टम, और इससे ये है टैक्स पेयर भी आपके बढ़ रहे हैं, वो फैक्ट्री से ही लगा के मतलब लोगों को ही टैक्स लगता है। लेकिन ये है कि और मुझे ये भी बहुत खुशी है कि उधर टैक्स देने वाले लोग ज्यादा हैं। हमारे पाकिस्तान में देखो टैक्स से बचने के लिए पैसे बाहर हो जाते हैं, इधर टैक्स चोरी करते हैं तब हमारा कंट्री इधर फाइलर तक नहीं बनते भाई, बैंक में फाइलर तक नहीं बनते कि टैक्स न देना पड़ता। मैं कहता हूँ हमारी 99% अवाम जो है नॉन फाइलर है, वो फाइलर ही नहीं बनते ताकि उनको एडिशनल टैक्स न देना पड़े। और दूसरी प्रॉब्लम यही तो देखो, यही चीजें भारत को कितना आगे लेकर जा रही हैं। 14 महीने से लगातार 1,40,000 करोड़ से हर महीने ज्यादा आ रहा है, ऊपर आ रहा है, 1,87,000 करोड़ भी है। हाँ, वो और इस बार इस महीने का 1,61,000 करोड़। तो ये चीजें बाकी भारत को भाई सोने की चिड़िया बनाएंगी। लगातार 16 महीने से ये चल रहा है कि मतलब ये 1,40,000 से ऊपर मतलब इस तरह ये मुसलसल चल रहा है। तो यार ये पता चलता है, पता है क्या, जब आवाम टैक्स पे करेगी ना, और जो जिनका हक बनता है टैक्स पे करने का, जो बड़े बिजनेसमैन हो गए या जो बड़े बड़े लोग हो गए, वो अगर टैक्स पे करेंगे तभी हमारा मुल्क आगे जाएगा ना। ये तो एक चलो सामान के साथ हर कोई पे टैक्स देता है ना, एक वो जो दूसरा टैक्स होता है जो बिजनेसमैन वगैरह देते हैं, उसमें कितना तेजी से इजाफा हो रहा है ये आप अंदाजा लगाओ। 1 करोड़ मतलब 1 करोड़ लोग शुरू हुए थे और मेरे ख्याल में 1,36 लाख चला गया। और देखो ये मतलब बिजनेसमैन वगैरह दे रहे हैं, और इंडिया में जैसे जैसे अमीर बढ़ते जाएंगे जड़ते जाएंगे वो और टैक्स देंगे। 10 करोड़ हुए तो सोचो कहाँ टैक्स जाएगा। देखिए ये भी अगर देखा जाए ये फिर भी ज्यादा नहीं है इतने इंडिया में, अगर ये दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। अगर 1 करोड़ 36 लाख देखा जाए ये कुछ भी नहीं है। 1 करोड़ 40 इतनी आबादी के सामने 1 अरब 40 करोड़ ये कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट तो हो रही है ना, अभी आस्ते-आस्ते और लोगों से भी टैक्स हमारे तो जो टैक्स देते थे वो भी खत्म करके भाई अपने छुपा के पैसे काला धन रख रहे हैं। ये गलत है यार, गलत है। और तभी तो देखो भारत किस तरह बढ़ रहा है और फिर से एक सोने की चिड़िया बनता जा रहा है भाई। कम से कम मेरे ख्याल से अगर देखा जाए ना 20 अरब डॉलर तकरीबन एक महीने का आपने टैक्स दिया, ये 20 अरब डॉलर बनता है। 20 अरब डॉलर बहुत बड़ी चीज है, उससे भी थोड़े से शायद ज्यादा ये बन जाए। बिल्कुल, तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि क्या हो रहा है। आपका सर क्या कहना है इस मामले पे, अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार भाई।